आपने सजगता और संवेदनशीलता की बात की, रिलेशनशिप में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, चाहे पति पत्नी हो या संबंध हो। इसको अगर दूसरे तरीके से इंटरप्रिटेशन करें कि प्रेम और आप कह सकते हैं कि ध्यान और प्रेम दोनों अगर साथ साथ चले, दोनों एक ही सिक्के के रूप में, अगर लोग ध्यान से गहरे होते हैं तो प्रेम उनमें जो है उसकी तीव्रता बढ़ेगी, अगर प्रेम के प्रति समर्पण है तो ध्यान भी होगा। तो आगुन दोनों जो आपने एक संवेदनशीलता और सजगता की बात की, हम प्रेम और ध्यान की बात कर रहे थे, दीज आर द सेम थिंग्स और देयर इज सम डिफरेंस। उस पर मैंने तो अनेकों बार बात करी है। मैं कहता हूँ कि वो ऐसा है कि ध्यान आंतरिक गुणवत्ता है और प्रेम उसकी अभिव्यक्ति है। अगर कोई भीतर अपने उतर गया है तो ध्यान में है, और जब ध्यान की अभिव्यक्ति बाहर होगी तो वो प्रेम की तरह नज़र आएगी। तो वो एक ही जैसी चीज़ हैं। और ध्यान और प्रेम शब्द का ज़्यादा उपयोग करने के बजाय मैं सजगता और संवेदनशीलता का उपयोग इसलिए ज़्यादा करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा व्यापक हमें बनाते हैं। प्रेम के नाम पर भी हमारे अपने प्रेजुडिस हैं। जैसे ही प्रेम कहा जाए या ध्यान कहा जाए तो ध्यान के नाम पर भी प्रेजुडिस है। तो कभी कभी मुझे ये भी लगता है क्या हम उस मुकाम पर हैं वक्त के कि जब मेडिटेशन शब्द को ख़त्म कर दिया जाए, ध्यान शब्द को विसर्जित कर दिया जाए या प्रेम शब्द को भी हटा दिया जाए। शायद हम उस ट्रांजिशन फेज में हैं, या तो इन शब्दों को हम रिफॉर्म कर दें। क्योंकि जब ध्यान कहा जाए तो आप देखें तरह तरह के लोगों में तरह तरह के विचार आएंगे कि ध्यान क्या है। कोई किसी क्रिया को ध्यान समझ रहा है, कोई किसी बात को, कोई किसी चीज़ को, कोई अपने ध्यान को श्रेष्ठ समझ रहा है, कोई दूसरे ध्यान को कम श्रेष्ठ समझ रहा है। बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे। प्रेम शब्द आएगा तो प्रेम शब्द से भी व्यक्ति के अंदर बहुत सारे प्रेजुडिस, जो वो मानता है कि प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए। संवेदनशीलता प्रेम का बेस है और सजगता ध्यान का बेस है। सजगता का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत होश के साथ देख रहे हैं, क्रियाओं में नहीं उलझें, विभाजन में नहीं उलझें। और संवेदनशीलता भी ये चीज़ है कि हम अपने इंटरप्रिटेशन और प्रेजुडिस में उलझने के बजाय हम एक बिग पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको व्यापक तौर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेम कई बार हमारे मानदंडों और मानकों के अनुसार नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रेम फिर भी वहाँ हो सकता है। क्योंकि हम जिसको प्रेम सोच रहे हो सकता है वो ना हो, लेकिन फिर भी वो हो सकता है वहाँ पर। क्योंकि जब संवेदनशील होकर हम देखेंगे तो हमको बड़े तल दिखाई देंगे, और हम आम तौर से जिसको लोग प्रेम समझते हैं अगर थोड़ा सा उसमें उतरेंगे तो वो सेल्फिशनेस ज़्यादा है। लोगों को प्रेम पता ही तब चलता है कि उनके प्रति क्या व्यवहार है, उसका सेंटर वही है। उनके प्रति अच्छा व्यवहार है तो कहेंगे प्रेम, उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है तो प्रेम नहीं। संवेदनशीलता में सेंटर डाइवर्सिफाई होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, या तो कहें उसको। आप दूसरे के बारे में भी जानते हैं, आप दूसरे के बारे में ही नहीं दूसरे व्यक्ति की जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में भी जानते हैं। पूरा परिवेश, उस सब के प्रति आप संवेदनशील होते हैं। तो प्रेम का कुछ नया ढंग जो अनएक्सपेक्टेड है, और हम देख पाते हैं कि प्रेम फिर भी है, मेरी एक्सपेक्टेशन से नहीं है लेकिन फिर भी है। तो इसलिए इधर मैंने जानबूझकर पिछले कुछ वक्त से इन दो शब्दों का प्रयोग ज़्यादा शुरू किया। हालांकि पहले मैं उन दो शब्दों का भी उपयोग करता था, अभी भी करता हूँ वक्त वक्त पर, लेकिन मैंने देखा कि उसमें थोड़ा सा लोगों के अंदर जो रुझान है उसमें पूर्वाग्रह ज़्यादा शामिल है। हालांकि इन शब्दों में भी पूर्वाग्रह धीरे धीरे आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी इनमें हमको ये लगता है कि इनको समझना है। जैसे सजगता और संवेदनशीलता कहा जाए तो अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है, व्यक्ति उनको ठीक ठीक सीधे सीधे नहीं रिसीव करता है, उसको समझने की कोशिश करता है कि संवेदनशीलता से क्या मतलब आपका, सजगता से क्या मतलब। लेकिन जब प्रेम और ध्यान कहा जाए तो उसमें कोई कुछ समझने की कोशिश नहीं करता। प्रेम क्योंकि उसको पता है मैं जानता ही हूँ, ध्यान उसको पता है मैं जानता ही हूँ, इसलिए। अदरवाइज वो एक